मैं नॉर्थ वेस्ट इलिनोया के एक छोटे से शहर से हूँ। शहर के बाहर निकलो तो बस खाली फार्म्स, लंबी रोड्स और खामोशी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं खुद कभी पैरानॉर्मल चीज़ का सामना करूँगा, लेकिन जो कुछ हुआ उसने मुझे यकीन दिला दिया कि जो लोग कहानियाँ सुनाते हैं वो झूठ नहीं होती। जो चीज़ मैंने महसूस की उसे मैं घोस्ट, एंग्री स्पिरिट या कुछ और का नाम दूं, समझ नहीं आ रहा। मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर वो एक औरत की शक्ल में महसूस होती थी, और अगर कोई उसे वाकई देख ले तो वो इंतहा की गुस्से में होती थी। अजीब बात यह थी कि शुरू में उसमें हल्की सी क्रूर ह्यूमर भी थी, जब तक वो नाराज़ ना हो जाए। इस सब को समझने के लिए थोड़ा बैक स्टोरी ज़रूरी है। मैं 19 साल की उम्र में बाप बना, जवान, बेवकूफ़। लेकिन आज मेरी बेटी कुछ दिनों में 18 की हो रही है और मुझे उस पर फ़ख्र है। 3 साल बाद दूसरी बेटी हुई। फिर 1 साल बाद मेरी और मेरी बीवी की सेपरेशन हो गई। और हाँ, वो बेहतर ही था। मसला ये था कि चाइल्ड सपोर्ट और बेयरली मिनिमम वेज जॉब के साथ मैं कभी अकेला घर अफोर्ड नहीं कर सकता था। महीने के आखिर में मुश्किल से $800 बचते थे। यहाँ तो माँ के घर वापस जाता, जहाँ से रोज़ 75 मिनट ड्राइव थी, या फिर किसी दोस्त के पास रहता। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, उसे हम ए कहेंगे। उसके घर मेरा होम टाउन में था। उसके 2 बेटे थे, मेरी बेटियों के करीब उम्र के। हम काफ़ी टाइम साथ गुजारते थे। उसका एक्स भी मेरा पुराना दोस्त था। उनके बैकयार्ड में एक अलग सी बिल्डिंग थी। आगे वाला कमरा बच्चों का प्ले रूम था, पीछे वाला लेट नाइट पार्टी रूम। ए ने मुझे आगे वाले कमरे में रहने दिया, सिर्फ $200 महीने में। बिजली और इंटरनेट सब था, बस किचन और बाथरूम नहीं, वो मैं हाउस में यूज़ करना पड़ता था। और अब असल कहानी शुरू होती है। ए के बॉयफ्रेंड ने मुझे कुछ कहानियाँ बताई थीं, और ए ने खुद भी सबसे पहले उसकी कहानी। उसके दोनों बेटे जैसे ही बोलना सीखना शुरू हुए, तकरीबन 3 साल की उम्र तक, अक्सर पूछते थे, डाइनिंग रूम के कोने में जो लाल आंखों वाला पपी है वो हमें क्यों घूरता रहता है। हम अडल्ट्स ने कभी कोई डॉग नहीं देखा, लेकिन एक ही सिस्टर इन लॉ, जो पहले उस पीछे वाले कमरे में रहती थी, बेबी मॉनिटर यूज़ करती थी। वो अक्सर मॉनिटर से गुस्से भरी भौंक और ग्राउंडिंग सुनती, जबकि बाहर कोई डॉग नहीं होता। वो इतनी डर गई कि कुछ ही वक्त में वहाँ से चली गई। फिर बॉयफ्रेंड की कहानी। एक रात वो सोते हुए एक अजीब ख्वाब में चला गया। उसने सुना कि क्लोजेट से कोई औरत मदद के लिए पुकार रही है। जब उसने उठने से इनकार किया, क्लोजेट का दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। सफ़ेद धुंधली सी औरत हवा में लेविटेट करती हुई। उसने आंखें झपकी और वो उसकी तरफ आ रही थी। फिर वो उसके ऊपर चढ़ गई और गला दबाना शुरू कर दिया उसने। वो चीख कर उठा। ए उसे हिला रही थी। जब लाइट जली, वो लाल चेहरा और सांस के लिए हाँफ रहा था। उसने कहा, उस औरत ने आखिरी अल्फाज में कहा था, गेट आउट। वो 10 दिन तक नीचे काउच पर सोया,
और अब मेरी कहानी। मैं तकरीबन 1 साल से वहाँ रह रहा था। स्पिरिट देख चुका था, घर का माहौल समझ गया था। एक वीकेंड में शाम तकरीबन 5:30 बजे के करीब घर आया। अचानक किचन का स्मोक CO डिटेक्टर चिल्लाया, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टेड, एवैक्यूएट इमीडिएटली। फिर लिविंग रूम, फिर हॉलवे, फिर अपस्टेयर्स बेडरूम। मुझे पता था अगर एक रीसेट करो तो सब बंद हो जाते हैं। लजानिया अभी ओवन में गया ही था। मैं कंफ्यूज था। रीसेट किया उसे और बाहर सिगरेट पीने चला गया। और तब मैंने मियाऊं सुनी, बिल्कुल कैट जैसी नहीं, मैकेनिकल। हर 1.5 सेकंड बाद मियाऊं। ये आवाज़ शायद गैराज से आ रही थी, उसी गैराज से जो मेरे कमरे के बिल्कुल पास थी। फिर याद आया, बच्चों का पुराना ट्रैम्पोलिन टॉय वहाँ रखा था, जो जंप करने पर एनिमल साउंड्स निकालता था। मैं वापस आया और फिर अलार्म दोबारा बजने लगा। 2 बार गलत नहीं हो सकता, या हो सकता है। फिर दोबारा बाहर गया और मियाऊं दोबारा शुरू। मेरा दिमाग पैनिक में चला गया। मैं कीज़ लेकर गैराज खोलने जा रहा था और तब ए आ गई, मियाऊं बंद। हम हंसे, लेकिन जब हम पोर्च पर बैठे सिर्फ 30 सेकंड में मियाऊं की आवाज़ें फिर शुरू हो गईं। इस दफ़ा ए भी फ्रीज़ हो गई। हम अंदर गए और उसके बेडरूम का डिटेक्टर सिर्फ बीप करने लगा। फिर सारे डिटेक्टर्स ने एक ही बात कही, एवैक्यूएट इमीडिएटली। बस यहीं, ना स्मोक, ना कार्बन मोनोऑक्साइड। हम भागकर बाहर आए, गैराज खोला, कोई जानवर नहीं। बैटरीज निकाल दी। उस रात ए अपने डैड के घर चली गई। मैं लाइट ऑन करके सोया। अगली सुबह घर ब्लेस हुआ। मीडियम ने कहा, यहाँ एक इविल स्पिरिट है। मैं मानता हूँ, क्योंकि कोई चीज़ मुझे उस क्लोजेट के पास बुलाने की कोशिश कर रही थी। आज भी मुझे वो रात याद है। आखिरी बात यह है, पैरानॉर्मल से मजाक मत करो, रिस्पेक्ट करो, माफ़ी मांगो और पीछे हट जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ इज्जत चाहती हैं, और अगर नहीं दी तो वो याद दिलाती हैं कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं।